नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो एएलपी की भर्ती जारी की गई थी आपकी, उसके रिगार्डिंग जो आपको समस्याएं आ रही थी, टोटल 48 सवालों का जवाब रेलवे एएलपी भर्ती CN01/2024 के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करके इन्होंने नोटिस जारी किया है। आप देख सकते हो भोपाल की वेबसाइट पर जारी इस नोटिस में टोटल आपके सामने 48 क्वेश्चंस जो डाउट थे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर किए गए। तो देखने वाले हैं सभी 48 सवाल जो एएलपी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग आप सभी स्टूडेंटों के हैं जो फॉर्म भर रहे थे, विशेषकर उन सभी कैंडिडेट को जो समस्या आ रही थी और योग्यता से संबंधित हो गया, अदर जितने भी प्रॉब्लम है सारी यहाँ पर इस डाउट को इसी वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सवाल आता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने की क्या जानकारी की आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो आपका अकाउंट सबसे पहले क्रिएट होगा। उसके लिए आपका एक तो मोबाइल नंबर, सेकंड आपकी वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जहाँ पर ओटीपी आता है। तो ये दो चीज़ आवश्यक है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सेकंड सवाल जो इन्होंने, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू क्रिएट एन अकाउंट। अब क्या प्रक्रिया है अकाउंट क्रिएट करने की। तो एंटर ऑल योर पर्सनल डिटेल आस्क्ड फॉर इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके वहाँ पर ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी एंटर करते आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल। बिल्कुल नहीं, आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो एक बार अकाउंट क्रिएट कर दिया तो। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। तो वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद यदि आपने फॉर्म कैसे भरे उसकी वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, ये सभी मिल जाएगा। इसके नीचे और भी मेजर जो प्रॉब्लम है, बाकी तो आपको अप्लाई वाले सेक्शन पे जाना है और वहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसको आपको साइन इन करके आपकी देयर आर 5 ब्रॉड सेक्शन रहेंगे। पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस, प्रीव्यू एंड सबमिट। ये फॉर्म के 5 मेजर जो स्टेप्स है ना, उनको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल है, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल के बाद में सेव करके गो टू नेक्स्ट सेक्शन आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रेफरेंस और प्रीव्यू आपको भराया जाएगा और ये सभी सबमिट हो गए। नेक्स्ट कंप्लीट द फी पेमेंट आपका हो जाएगा। तो प्रिंट आउट एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा फ़ी होते ही। व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू लॉगिन। अब लॉगिन करने का क्या, वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो ईमेल आपने ईमेल आईडी पर मिलेंगे और कैप्चा कोड। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आधार वेरिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, इस जैसे आपके सामने और भी जो मेजर जैसे कि ईबीसी का मतलब क्या है, या फिर एनटीसी, एनएससी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या, इसके अलावा डिप्लोमा में यदि 2 साल का डिप्लोमा है, या फिर अदर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस SC ST डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, ITI वालों के रिगार्डिंग है, डिप्लोमा डिग्री है और अलग अलग ट्रेड की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है। तो सारे सवाल देखते हैं एक एक कर। उससे पहले आप देख लीजिएगा न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक का एक पहले बेहतरीन ऑफर आया था 9 वर्ष पर, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। तो कोई बात नहीं, उस ऑफर में हालांकि इससे कम प्राइस थी, ज़्यादा कम नहीं थी, वही 10-15 रुपये का फ़र्क था, लेकिन लगभग उतनी ही प्राइस की ये डील एक बार फिर आ चुकी है। तो मैं कहूँगा जो नए 9 वर्ष से पहले की सेल थी वो 2023 की थी। अब 2024 की सबसे लोवेस्ट प्राइस की टेक्स्ट बुक की सेल है। इससे कम प्राइस की अब तक टेक्स्ट बुक सेल नहीं आई है 2024 में, और आने वाले समय में नेक्स्ट आपको हो सकता है 1 साल का इंतज़ार करने पर ऐसी सेल देखने को मिले। तो उससे पहले अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। रेलवे की लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए अदर कांस्टेबल वगैरह जितने भी पुलिस एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट आती है, तो उस हेतु एक बार पास लेने पर 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्ज़ाम आए आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाएंगे, अपनी तैयारी को परख पाएंगे। अभी वो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा, उनका जो मेजर कहना है, मुख्य भूमिका रहती है कि मॉक टेस्ट की जितना आप अच्छे ढंग से मॉक टेस्ट लगाए और उसका एनालिसिस करेंगे तो वही आपकी सिलेक्शन दिलाने में सहायक होता है। तो इस हेतु टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आज ही टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सहित सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आपको डेमो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो कैसे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना है। सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आधार वेरिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, तो आधार वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ entry at the exam center. RRB will not share Aadhaar detail with any third party or use them for any purpose other than the objective of this CN। तो यहाँ एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा एग्जाम न दे दें, इस हेतु वहाँ पर आधार वैलिडेशन कराया जाता है। आपका फिंगरप्रिंट वगैरह सिक्योरिटी के रीज़न से आवश्यक है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम। यदि पहले से आपने नाम चेंज कर दिया तो कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिएगा, तो एप्लीकेंट
मस्ट पजेज ए गजेट नोटिफिकेशन, गजेट में आपका नाम चेंज हुआ तो आता ही है, आपको पता है। और रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर नाम चेंज के लिए लीगल डॉक्यूमेंट लगभग गजेट ही है। एंड बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट इट अपॉन रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, द सेम शुड बी सबमिट एट द डीवी के वक्त, और जहाँ पर भी आवश्यक है नाम चेंज का वो गजेट आपको प्रस्तुत करना होगा। यू आल्सो हैव टू फिल द ओरिजिनल नेम एंड द चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट जब अकाउंट करते तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है ओरिजिनल नेम और चेंज नेम, तो वो भी दोनों ही आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड इज जनरेटेड बाय यू, इन केस ऑफ पासवर्ड इज फॉरगॉटन देयर इज ए फॉरगॉट पासवर्ड लिंक, एंट्री और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करके न्यू पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मिल जाएगा, उसको आप रीसेट भी कर पाएंगे। तो ये जनरल से क्वेश्चन है फिलहाल। तो कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो, अपना पासवर्ड बदल भी सकते हो। कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी, क्या आप आरआरबी चेंज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नो यू कांट चेंज द चूजन आरआरबी आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म फिलअप के बाद आपने जिस आरआरबी से सिलेक्ट करके अप्लाई किया है उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। कैन आई, और कौन सी आरआरबी से आपको फॉर्म भरना चाहिए, जहाँ पर पिछले 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपटीशन कम है, तो उसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ, आप सर्च करेंगे कौन सी आरआरबी से एएलपी 2024 का फॉर्म भरे तो वीडियो पॉपअप शो हो जाएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके से। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, बिल्कुल एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं किया है उस प्रक्रिया के दरमियान आप अपनी डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट वाली डिटेल को छोड़कर। हु आर द एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री रेलवे पास जो मिलता है एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए, तो वो कैंडिडेट जो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो वो फ्री ट्रेवल अथॉरिटी पास ले सकते हैं, जनरल जो स्लीपर क्लास है उनके लिए। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री रेलवे पास है तो इसके लिए वहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट है उनको ऑप्शन मिलता है यस करने पर कि आपको फ्री पास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फिर आपको फ्री पास के लिए वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, अब आपको ये कैसे मिलेगा। इन केस ऑफ एलिजिबल एससी एसटी कैंडिडेट देयर ई कोलेटर इटसेल्फ विल कंटेन द फ्री ट्रेवल अथॉरिटी स्लीपर क्लास रेलवे पास, दे विल बी अलाउड टू बुक ट्रेन रिजर्वेशन बाई सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ देयर ई कोलेटर एंड एससी एसटी सर्टिफिकेट एट द टिकट बुकिंग काउंटर। आपको ऑफलाइन टिकट बुकिंग रेलवे काउंटर पर एक तो ई कोलेटर ले जाना होगा और साथ ही साथ में एससी एसटी सर्टिफिकेट दोनों प्रेजेंट करने पर वहाँ पर आप बुक कर पाएंगे स्लीपर क्लास की फ्री टिकट। आई एम अनएबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगा, और सेकंड केस है पीडीएफ में है तो 500 KB से ज़्यादा है तो उसको आपको रिसाइज करके कंप्रेस करके कम करना पड़ेगा। व्हाट इज़ ईबीसी, फॉर्म भरते वक्त एक ईबीसी का भी विकल्प दिखता है आपको। ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी जिन भी कैंडिडेट के परिवार की इनकम 50,000 रुपये से कम है और उनके पास आय प्रमाण वैलिड आय प्रमाण पत्र है तभी आपको ईबीसी करना, वरना यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो और आप पहले से आय प्रमाण पत्र नहीं बनाते तो फिर वही आय प्रमाण पत्र बनाने में इतना खर्चा आ जाता है, और इससे अच्छा है तो आप ईबीसी, यदि बीपीएल सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आय प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम आती है बाद में भी, तो हो तो आप वैसे ही फॉर्म फी रिफंड हो जाती है, 100 रुपये लगते हैं फाइनली। व्हाट आर द बेनिफिट गिवन टू ईबीसी कैंडिडेट, तो ईबीसी कैंडिडेट हैं ओनली फ़ी कंसेशन है, कम फ़ी है 250 रुपये। आई एम एन ईबीसी व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट, आपके पास नहीं है तो दोबारा वहाँ पर क्या होता है, ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं तो वो बीपीएल कार्ड है वैलिड चल जाएगा, लेकिन बीपीएल कार्ड भी नहीं है ईबीसी भी नहीं है, आपने फॉर्म ईबीसी से भर दिया तो फिर जब आपका डीवी होता है ना तो जो आपने फॉर्म फी माफ़ हुई है उसको दोबारा वहाँ पर आपको देना पड़ता है, दोबारा वहाँ पर आपकी स्लिप कटती है। आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर ईबीसी, बिल्कुल नहीं, ईबीसी में केवल फ़ी कंसेशन के लिए हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है पोस्ट में। इज़ देयर रिजर्वेशन फॉर सीसीए वाले हैं जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं रेलवे में, समय समय पर रेलवे के अलग अलग आरआरसी हैं ये अप्रेंटिसशिप कराती हैं, तो जिन भी कैंडिडेट ने कर रखी थी क्या उनको कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, उनको केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आप रिक्रूटमेंट वाले नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फीस, तो एग्ज़ाम फीस है किसको मिलेगी वापस रिफंड, तो जो कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे उन सभी कैंडिडेट को एग्ज़ाम फीस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ मनी डिडक्ट होकर आपके रिफंड हो जाएगा, तो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देने जाएंगे उन्हीं के होगा। आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, कैन आई अप्लाई, तो जो भी आपके पास डिप्लोमा है डिग्री है उसकी यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है एनेक्सर ए में, ये जो अनु
लग्नक ए, एनेक्सर ए हैं, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्यता दे रखी है, डिप्लोमा वगैरह कौन सी आपकी ट्रेड में है तो आप एलिजिबल रहेंगी। तो जो यहाँ पर उल्लेखित ट्रेड हैं उन्हीं में आपका डिप्लोमा या फिर आईटीआई वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा आईटीआई का हो गया, अदर दो जो 3 साल का डिप्लोमा है वो हो गया। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास तो है ही है। इसके अलावा आपके यदि आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में ही जो आईटीआई कर रखी है वही यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगी। और इसके अलावा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उपरोक्त ट्रेडों में जो ऊपर उल्लेखित हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा में 3 साल की अवधि, उसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सिर्फ इन्हीं में आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और इन्हीं में यदि आपकी डिग्री है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, बीटेक है। इसके अलावा जो भी ट्रेड रहेगी वो मेंशन नहीं है तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हो। इफ़ आई डू नॉट हैव प्रेस्क्राइब्ड आईटीआई एनएससी डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो इसमें भी इन्होंने एनेक्सर ए में यदि वो सर्टिफिकेट है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एनेक्सर ए इन्होंने बात की है एनसीवीटी या फिर एनसीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? नहीं, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आवश्यक है। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं एएलपी के लिए, आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई नहीं है। इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन? केवल 10th की डिटेल दिख रही है एप्लीकेशन में, आपको ऐड कैसे करनी है आपकी अन्य क्वालिफिकेशन? तो वहाँ पर ऐड बटन का आपको विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करके अदर क्वालिफिकेशन आप ऐड कर पाएंगे। आई हैव डन एनटीसी एंड एनएससी, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन? बिल्कुल, आप ऐड बटन पर क्लिक करके दोनों ही एनटीसी और एनएससी की क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो। आई हैव डन एनटीसी एंड डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन? यहाँ पर भी आप कर सकते हो। एनटीसी और डिग्री कर रखी है, एनटीसी और डिप्लोमा कर रखा है, एनएससी एंड डिप्लोमा कर रखा है, उस केस में भी आप कर पाएंगे। एनएससी एंड डिग्री कर रखी है तब भी आप कर पाएंगे ऐड अपनी क्वालिफिकेशन। और आई हैव डन डिप्लोमा डिग्री, कैन आई ऐड बोथ? बिल्कुल, आपकी डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है, तो दोनों की आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई? ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस एक्सेप्टेड। ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले नहीं कर सकते हैं, CCAA वाले ही एलिजिबल है, ठीक है। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड इन टोटल? तो कितने सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं? तो अपलोड की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है फ्री ट्रेवल पास के लिए। ऑल कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर। तो ये अपलोड में मेजर रूप से 3 डॉक्यूमेंट है, SC/ST नहीं है तो 2 है। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड? डॉक्यूमेंट की साइज़ की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 500 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ है वो आपके JPG फॉर्मेट में 30 से 70 KB के मध्य, और सिग्नेचर 30 से 70 KB के मध्य स्कैन सिग्नेचर और फोटोग्राफर वैलिड है। और ऑल डायमेंशंस आर डिस्प्लेड इन अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पेज इटसेल्फ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी डायमेंशन जब आप फॉर्म भरते हो। फॉर ITI कैंडिडेट व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT2? CBT2 में जो पार्ट बी का अलग सेक्शन रहता है, तो उसमें जिन्होंने ITI कर रखी है वो कौन सी ट्रेड के लिए पार्ट बी में एलिजिबल है? तो जिस भी ट्रेड में उन्होंने ITI की है, आप देख पाएंगे पार्ट बी ऑफ CBT2 इज देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। जिस भी ट्रेड में उन्होंने ITI की है वही उनके लिए एग्जाम ट्रेड रहेगी, ITI वाली जिन्होंने उस ट्रेड में की है पार्ट बी जो CBT2 में होता है। फॉर CCA कैंडिडेट व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT2? अब जिन्होंने CCA कर रखी है उनके लिए भी सेम, जिस भी ट्रेड में उन्होंने की है वही रहेगी। फॉर डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ द CBT2? तो यहाँ पर इन्होंने फिर रेफर किया है 12.2 का क्लोज 8, कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द ट्रेड मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा और डिग्री कर रखी है तो ये 8वां क्लोज है भाग बी के लिए पाठ्यक्रम। तो इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन यहाँ पर भाग बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा, इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। ध्यान दें, योग्यता प्रतिशत श्रेणी समुदाय के सभी उम्मीदवारों के लिए 35% है। विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम, कृपया विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए इसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा तो इस वेबसाइट से आपको मिलेगा।
आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप योग्यता वाले उम्मीदवार को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्नों वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा। ट्रेड जो भी ट्रेड से उन्होंने कर रखी है उन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार को अपने इंजीनियरिंग अनुशासन के अनुसार नीचे सूची में ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना पड़ेगा जिन्होंने डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है। तो यहाँ पर उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार पार्ट बी के लिए सब्जेक्ट है, जैसे आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं पर, तो आपको इन्हीं में से किसी एक में पार्ट बी के लिए आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन कोई भी एक आप ले पाएंगे पार्ट बी के लिए ट्रेड पसंद का जो आपको चयनित करना चाहते हो। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन है तो उस केस में ये वाले आपके लिए एलिजिबल रहेंगे आप पार्ट बी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सभी ट्रेड के लिए अलग जो सेट रहता है पेपर का, और ऑटोमोबाइल के लिए ये वाले ट्रेड हैं वो आप चूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन आई पे द एग्जाम फी, कैसे पे कर सकते हो? द एग्जाम फी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूपीआई सर्विस के जरिए आपके एग्जाम फी पे हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको रिक्वायरमेंट प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको भली भांति से जान लिया होगा, अवगत हैं आप कि एक तो आपका फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर DV होगा, लास्ट में मेडिकल होगा। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज CBT का क्या सिलेबस है, तो ये भी आपको पहले से ही पता होगा, नहीं नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। CBT फर्स्ट में आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 75 होगी, 75 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, एक की नेगेटिव मार्किंग है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला 60 मिनट का पेपर होगा। और इसमें आप देखेंगे गणित के ये सभी सब्जेक्ट हैं, जो विषय गणित की बात करें तो ये टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के ये टॉपिक हैं, विज्ञान के ये आपको कक्षा 10 के स्तर की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखनी है। तो गणित, रीजनिंग, विज्ञान और जीके आपके रहने वाले हैं, ये सभी इन टॉपिक पर आधारित ये CBT 1 का सिलेबस है। इसी प्रकार के CBT 2 की बात करें तो टोटल CBT 2 में 175 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का समय मिलेगा और 75 क्वेश्चंस में आपको 60 मिनट का समय, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और भाग ए में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट तय होगी। भाग बी है ये सक्षम योग्यता अंक सुरक्षित करने में सक्षम है, उन्हीं को एक तरीके से 35% अंक लाने अनिवार्य है सभी कैटेगरी को भाग बी में CBT 2 में। और भाग ए के सिलेबस गणित है, उसके बाद रीजनिंग है और आपकी ट्रेड वाले क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जीके नहीं है आपके अब की बार भाग ए में। और भाग बी का पाठ्यक्रम आपको बता दिया है आपकी ट्रेड के अनुसार। तो यहाँ पर अगले सवाल का उत्तर आपको बता दिया है CBT 2 का भी। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है CBT 1 CBT 2 में, और जो CBAT होगा ना उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जाम, तो यू कैन चॉइस एनी वन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 15 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में। आपकी CBT 1 और CBT 1 एग्जाम और CBT 2 के लिए CBAT सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट इज़ द एग्जाम फी, एग्जाम फी आपको बता दी गई। यदि आप UR कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, उस केस में 500 रुपये फॉर्म फी है, जिसमें आपके 400 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे जब आप CBT 1 एग्जाम देंगे। इसके अतिरिक्त SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट की बात करें या फिर EBC कैंडिडेट, उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फी है और पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी यदि आप CBT 1 एग्जाम देते हो। अगला सवाल नंबर आपका 45, कैन आई मॉडिफाई द डिटेल इन द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप सबमिट कर देते हो तो क्या उस केस में आप अपने डिटेल्स को संशोधित कर पाएंगे आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इफ ए कैंडिडेट विशेष टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग email ID and मोबाइल नंबर एंड चूज एन RRB, ही सी मे डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ऑफ 250 जो कि नॉन रिफंडेबल है ईच ओकेजन फ्रॉम। अब यहाँ पर आपको पता है 19 फेब तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद यदि आप अपने डिटेल्स में संशोधन करना चाहते हो, उस डिटेल में आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, email ID चेंज नहीं होगी, जिस RRB से अप्लाई कर रहे हो वो चेंज नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आप चेंज करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, 250 रुपये को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जितनी बार भी करेंगे 250 देकर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वारीज रिलेटेड टू टेक्निकल इश्यूज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप भरते हो कोई टेक्निकल इश्यूज आती है तो किससे कॉन्टैक्ट करें, तो उसके लिए इनकी email ID है rrbhelp@csc.gov और कॉन्टैक्ट नंबर जो कि वर्किंग डे 10 से 5 PM तक
आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिट, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म भरा जा चुका है। यू विल रिसीव SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर युक्त। कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, बिल्कुल कभी भी आपको प्रिंट आउट है वो निकाल पाएंगे। इसकी शर्त है फ़ी पेमेंट के बाद ही प्रिंट आउट मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद ही। तो ये जो 48 क्वेश्चंस थे, आपके फॉर्म भरते वक्त प्रॉब्लम आ रही थी या फिर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते वक्त आ रही थी, तो रेलवे को लगा कि ये क्वेश्चंस हैं, कैंडिडेट बार बार उनको कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे हैं, मेल आईडी पर पूछ रहे हैं, तो इससे अच्छा है सभी के समक्ष इस प्रकार से FAQ जारी करके बता दिया है। इसके अतिरिक्त कोई सवाल है तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी साझा कर दी है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। कोशिश करूँगा मैं करूँगा उसका आंसर देने की। बाकी इसकी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी बात नहीं की है। हालाँकि RRB मुंबई की साइट पर उनके चेयरमैन ने जो मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र में स्थित जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके ओनर्स को बुलाया है मीटिंग के लिए, तो मीटिंग्स के बाद ही पता चलेगा और क्या रुझान सामने आता है आदर्श RRB का या फिर रेलवे मंत्रालय का। जल्द से जल्द यदि आपकी एकता इस टाइप से बनी रही, तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कैंडिडेट इस गणतंत्र दिवस सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाइएगा, समय काफ़ी कम है, TTG के कूपन कोड यूज़ करके लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद।